हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी अपनी आरबी जादू की झप्पी। यह कहानी रेखा की है। रेखा वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसके पापा के एक निर्णय ने रेखा की लाइफ खराब कर दी, उसे शहर पढ़ने भेजकर। अब आप सोच रहे होंगे कि शहर जाकर कैसी जिंदगी खराब हो जाती है। शहर या कहीं भी जाकर पढ़ना गलत बात नहीं है, यह सबके लिए है। मगर रेखा जैसे बहुत से बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। आइए बताती हूँ। काफ़ी महीने बाद रेखा शहर से अपने माता पिता से मिलने आई थी, मगर शर्मा जी रेखा को देखकर हैरान थे। वह जिस रेखा को शहर पढ़ने छोड़ कर गए थे, वो यह रेखा नहीं थी। हर चीज में बदलाव था। अपने माता पिता के बिना नहीं रहती थी। अब यही रेखा अपना सारा टाइम मोबाइल और खुद के सजने संवरने में लगाती थी। मगर फिर भी रेखा के माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन रेखा ने कहा कि पापा मुझे वापस जाना होगा। तो शर्मा जी ने बोला, क्यों बेटा, तुमने तो कहा था 1 महीने की छुट्टी है। रेखा बोली, नहीं पापा, इस बारी कॉलेज जल्दी खुल रहे हैं। मगर शर्मा जी करते भी तो क्या, वो बेटी को छोड़ने स्टेशन गए। उनकी आंखें भरी थी। वो इकलौती बेटी के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे। मगर आजकल के बच्चों को कहाँ पड़ी रहती है अपने माता पिता की। जैसे ही ट्रेन चली, रेखा का ध्यान कहीं और ही था। शर्मा जी रो रहे थे कि बेटा अपना ध्यान रखना और अच्छे से स्टडी करना। रेखा जल्दी में थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की बहुत ज्यादा जल्दी है। ट्रेन चलने लग गई। शर्मा जी देखते रह गए। ट्रेन चलते ही रेखा ने पहला फोन माँ को किया। रेखा बोली कि माँ, क्या पापा जी भी हमेशा रोते रहते हैं। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, पापा का ख्याल रखना। रेखा की माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि रेखा ने अचानक फोन कट कर दिया। उसी टाइम रेखा ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाया और वो बोली कि जानू, मैं आ रही हूँ, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो गया था। बस मैं आ रही हूँ, कल सुबह तक पहुँच जाऊंगी। 10 दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी। दोस्तों, देखा आपने रेखा का हाल। उसे अपने माँ बाप की नहीं पड़ी थी, उसके पापा के आंसुओं की भी नहीं पड़ी थी। उसे बस कल के आए बॉयफ्रेंड के लिए उसने अपने पापा के आंसुओं की भी कदर नहीं की। दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने रेखा जैसे बच्चे किसी कल के प्यार के लिए अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं। प्लीज ऐसा मत करो। कहीं भी स्टडी करो, वो गलत नहीं है, मगर अपने माँ बाप का किया हुआ मत भूलो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिस काम के लिए भेजा होता है माता पिता ने, वही काम किया करो। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। जैसा रेखा ने किया वैसा कभी मत करो। हर चीज़ टाइम के अनुसार ही अच्छी लगती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता का दिल कभी भी मत दुखाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी आज की सच्ची कहानी अच्छी लगी होगी।